आज हम देखेंगे पीसीवी क्या होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि हेमाटोक्रिट, उसको एक दूसरा भी नाम है हेमाटोक्रिट। पीसीवी को ही हम हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं यानी कि एससीटी। अब जानेंगे पीसीवी होता क्या है। पीसीवी एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। यह टेस्ट सिंगल पीसीवी भी करा सकते हैं या हम सीबीसी जो करते हैं उसमें भी ये इंक्लूड रहता है। सीबीसी का भी पैरामीटर है। सीबीसी से भी इसका रिजल्ट फाइंड हो जाता है, यानी कि हमको उसका भी रिजल्ट मिलने को दिखता है। तो हम जानेंगे कि पीसीवी क्या होता है। पीसीवी के एक डिफिनेशन लिखे हैं, हेमाटोक्रिट इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्योर रेड ब्लड सेल इन होल ब्लड। जैसे कि हमारे शरीर में जितना ब्लड है उसमें आरबीसी का कितना भूमिका है, आरबीसी का कितना हिस्सा है हमारे ब्लड में, आरबीसी कितना परसेंटेज है हमारे ब्लड में। यह टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी कितना परसेंट है, ब्लड का कितना हिस्सा आरबीसी है। यही पता लगाया जाता है पीसीवी से, पैक्ड सेल वॉल्यूम से। इसी के बारे में आज हम देखते हैं कि जैसे हमारा ब्लड है, मान लीजिए इसमें टोटल ब्लड है, इसमें प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है। तो इस टोटल ब्लड में आरबीसी का हिस्सा कितना है, आरबीसी कितना परसेंट है, कितना हिस्सा है आरबीसी का, यही पता नहीं लगाने के लिए पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट लगाया जाता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज होता है मेल में 40 to 54% अप्रॉक्स होता है इसका नॉर्मल रेंज। इसी तरह मेल में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि मेल के अपेक्षा फीमेल में ब्लड थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आरबीसी भी कम होता है। यहाँ पे पीसीवी भी कम फाइंड आउट हो रहा है, यानी कि फीमेल में 38 से 52% के अप्रॉक्स होता है पीसीवी। जैसे कि पीसीवी किस किस कारण से हाई आता है, तो यहाँ पे एक दो तीन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल है। तो हाई किस कारण में पीसीवी यानी कि एससीटी आता है। पॉलीसाइथेमिया बीरा के केस में भी इसका इंक्रीज फाइंड आउट होता है। डिहाइड्रेशन के भी केस में ये इंक्रीज फाइंड आउट होता है। लंग्स डिजीज हो गया है, इस कारण से भी ये हाई आता है। और ट्यूमर किडनी में टूमर हो गया है, इससे भी यह हाई आता है। अब आगे देखते हैं किस कारण से यह लो आता है। पीसीवी यानी कि एचसीटी किस कारण से कम आता है, इसका भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यानी कि ल्यूकेमिया हो गया है, तो ल्यूकेमिया के भी केस में इसका रिजल्ट डिक्रीज आता है। ब्लड लॉस हो गया है, किसी का ब्लड लॉस हो गया किसी कारण से, उस कारण से भी जैसे ब्लड लॉस हुआ तो उसमें आरबीसी भी निकला, आरबीसी भी लॉस हुआ, तो उस कारण से इसका भी रिजल्ट डिक्रीज फाइंड होता है। कोई क्रोनिक डिजीज है, इस कारण से भी इसका रिजल्ट डिक्रीज आता है। सिकल सेल एनीमिया यानी आरबीसी का शेप चेंज हो गया है, इस कारण में भी इसका डिक्रीज रिजल्ट फाइंड होता है। बोन मेरो डिसऑर्डर हो गया, बोन मेरो में ही कोई डिजीज हो गया है, कोई बीमारी हो गया है, तो हमारा सेल ही नहीं बन पाएगा, उस कारण भी आरबीसी का रिजल्ट डिक्रीज आता है।